चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, और वो है आंसू। जानेंगे कि जो लोग आसानी से रो पड़ते हैं उनमें असल में कौन सी छिपी हुई ताकत होती है। क्या रोना वाकई में कमजोरी की निशानी है? ये सवाल हम सब ने शायद कभी न कभी सुना ही होगा, या हो सकता है खुद से भी पूछा हो। हमें हमेशा से यही तो सिखाया जाता है ना? पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी आम सोच की तह तक जाते हैं। और ये सुनने को कितना मिलता है, अरे इतना सेंसिटिव मत बनो, है ना? ये एक तरह का सोशल प्रेशर है जो हमें यही सिखाता है कि भाई अपने इमोशंस को दबा कर रखो, जैसे आंसू बहाना कोई बहुत बड़ी गलती हो। तो सवाल ये है कि आंसुओं से जुड़ा ये स्टिग्मा, ये सामाजिक कलंक आखिर आता कहाँ से? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ समाज है जो रोने को अक्सर कमजोरी, अस्थिरता या खुद पर कंट्रोल न होने की निशानी मानता है। लेकिन दूसरी तरफ अब साइंस कुछ और ही बता रहा है। विज्ञान कहता है कि ये तो लचीलेपन, दूसरों को समझने की ताकत यानी एम्पैथी और स्ट्रेस कम करने का एक तरीका है। मतलब बिल्कुल उल्टी कहानी। तो फिर समाज की सोच से हटकर अब जरा ये देखते हैं कि साइंस की दुनिया में रोने का मतलब क्या है। साइंस के हिसाब से इमोशनल आंसू सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका काम है इमोशंस को रेगुलेट करना, हमारी ज़रूरतों का सिग्नल देना और सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को शरीर से बाहर निकालना। इसे ऐसे समझिए कि रोना हमारे शरीर का रीसेट बटन है। जब हम रोते हैं तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। असल में ये हमारे शरीर का अपना तरीका है इमोशनल दर्द को प्रोसेस करने का और वापस बैलेंस में आने का। ठीक है, तो ये तो हो गई बायोलॉजिकल बात, पर इसका उन लोगों की ताकत से क्या लेना देना है जो जल्दी भावुक हो जाते हैं? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये इमोशनल ग्रोथ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये एक सफ़र जैसा है। पहला कदम अपनी फीलिंग को पहचानना, दूसरा आंसुओं के जरिए उसे रिलीज करना, तीसरा फिर उस इमोशन को प्रोसेस करना, और चौथा कदम इससे खुद के बारे में गहरी समझ, एक सेल्फ अवेयरनेस हासिल करना, मतलब घबराहट से निकलकर एक क्लैरिटी तक पहुंचना। तो फिर जो लोग अपने इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनके पास कुछ अनएक्सपेक्टेड सुपर पावर्स होते हैं। सच में, जैसे वो दूसरों की फीलिंग्स को कहीं ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं, वो खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं और इमोशनल मुश्किलों से ज्यादा आसानी से उभर पाते हैं। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। सेंसिटिविटी कोई खामी नहीं है, ये तो दुनिया के साथ एक अनफिल्टर्ड कनेक्शन है। मतलब दुनिया को औरों से कई ज्यादा गहराई से महसूस करने की एक काबिलियत। तो इन सब बातों से हम एक बहुत ही पावरफुल नतीजे पर पहुंचते हैं। आंसू कमजोरी की नहीं बल्कि रिजिलियंस यानी मुश्किलों से उभरने की ताकत की असली निशानी है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, रोना वो पल नहीं होता जब कोई इंसान टूटता है। नहीं, ये तो वो पल है जब वो ठीक होना, हील करना शुरू करता है। ये हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो अगली बार जब आंसू आए तो इसे ऐसे सोचिएगा, ये हमारे सिस्टम का कोई बग या खराबी नहीं है, ये तो एक फीचर है, एक इनबिल्ट ताकत जो हमें हील करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हम अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में इस इमोशनल ताकत के लिए और ज़्यादा जगह कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।